हेलो, इट्स मी समीर ख्वाजा। आज हम एडवांस जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यानी हमने पहले 2 लेक्चर्स के अंदर लास्ट जो 2 लेक्चर्स थे जावास्क्रिप्ट के, उसमें हमने थोड़ा बिगिनर पे देखा था, फिर इसके बाद थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे गए थे। और अब हम थोड़ा एग्जांपल्स पे फोकस करेंगे। थोड़ी-सी इसमें थ्योरी होगी, ज़्यादा थ्योरी नहीं होगी। तो टाइम बिना वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। और ये थोड़ा-सा छोटा लेक्चर हम करने की कोशिश करेंगे लास्ट जावास्क्रिप्ट लेक्चर की तरह। तो इसकी आउटलाइन सिंपल, हम इसमें डॉम देखेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, विंडोज़ ऑब्जेक्ट और फॉर्म्स ऑब्जेक्ट थोड़ी नज़र डालेंगे। इसके बाद फॉर्म वैलिडेशन स्क्रिप्ट्स हमारे पास होगी। एचटीएमएल डॉम फॉर्म कलेक्शन हम देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स होगी हमारे पास, वन टोटल 10 एग्जांपल हम कवर करेंगे। और क्लाइंट साइड वैलिडेशन का छोटा सा कोड है, इसको हम देखेंगे। आखिर में फिर हमने जो लास्ट हमने जावास्क्रिप्ट में जो एक टास्क दिया था, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने बनाने को बोला था, इसका सोर्स कोड हम इस वीडियो में लास्ट में रिवील कर दूंगा। और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि लास्ट जो सोर्स कोड था हमारा जावास्क्रिप्ट का, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एचटीएमएल और सीएसएस का जो काम था, उसमें थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट भी था। तो स्टार्ट करते हैं। विंडोज़ एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर हमारे पास सबसे हाई प्रायोरिटी पे होता है। सही है, ये हाईएस्ट लेवल पे होता है। ज़्यादातर हम इसको लिखते भी थी क्योंकि वो इम्प्लीमेंट हमारे पास डायरेक्ट हो जाता है। विंडो हम जैसे हम ब्राउज़र खोलते हैं तो एक तरीके से वो विंडो होती है। तो उसके बिना हमारे पास कुछ भी नहीं चलता। विंडो होगी तो ही हम कुछ प्रिंट कर सकते हैं, कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होता है और ये अपने आप क्रिएट हो जाती है जैसे हम कुछ भी लिखते हैं। जैसे कि हम लिखते थे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेक्स्ट मैसेज, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो डॉट हमारे पास ऐसे ही लग जाता है। हम ऐसे भी लिखते हैं विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेक्स्ट मैसेज, तो भी सही है। पर अगर हम नहीं विंडोज़ को इमिट कर देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेट हो जाता है। सही है। तो इसके बाद हम फॉर्म ऑब्जेक्ट देखते हैं। फॉर्म जो होता है हमारे पास वो बेसिकली ना वो कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर करता है फॉर्म, जिसमें हमारे पास लेबल्स हो जाते हैं, बटन्स हो जाते हैं, इनपुट फील्ड्स हो जाती है। तो वो सारे हमारे पास बटन्स या जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने अंदर स्टोर कर देता है। और ब्राउज़र के अंदर हमारे पास हम एक फॉर्म बनाते हैं, तो हम जैसे ही फॉर्म बनाते हैं तो वो कुछ इंडेक्स हमें फॉर्म में डिफाइन कर जाते हैं। जैसे पहला फॉर्म होता है वो जीरो इंडेक्स पे होता है। फिर इसके बाद हम जितने फॉर्म बनाना चाहें बना सकते हैं। वो ब्राउज़र ईच हर फॉर्म के लिए एक ऑब्जेक्ट बना देता है। सही है। और जो फॉर्म को जो होता है हम वो एक्सेस कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट डॉट और फॉर्म का जो नाम होता है, हम नेम जो सेट करते हैं फॉर्म पे, उसके ज़रिए हम इसको एक्सेस कर सकते हैं फॉर्म को। सही है। इसके बाद फॉर्म्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे मैंने बताया, जिसमें टेक्स्ट बॉक्सेस में हमारे पास टेक्स्ट फील्ड होती है, टेक्स्ट एरिया होता है, रेडियो बटन होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, कुछ हिडन फील्ड्स होती है, पासवर्ड फील्ड्स होती है, कॉम्बो बॉक्स होता है, सेलेक्ट बॉक्स होता है, लिस्ट होती है। सही है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास फॉर्म में इनपुट्स के अंदर जो हमारे पास हम टाइप में लिखते हैं, वो ये चीज़ें हैं। अब फॉर्म की वैलिडेशन देख लेते हैं। अच्छा, ये कोड सिंपल ये है कि अगर मैं कुछ लेंथ के हिसाब से हम लेंथ चेक कर रहे हैं हर इनपुट फील्ड्स में, अगर लेंथ कुछ मिसिंग होती है तो वो अलर्ट हमारे पास शो करता है। कैसे? हमने यहाँ पे बॉडी बना दी है। सही है। यहाँ पे हमारा एचटीएमएल कोड है और यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट हमारे पास लिखी हुई है। सही है। हमने फॉर्म एग्जाम्पल लिख दिया और फिर इसके बाद हमने एक फॉर्म बनाया जिसका नाम है फॉर्म 1। सही है। और ऑन ऑन सबमिट पे वो हमारे पास वैलिडेशन को फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये हमारे पास वैलिडेशन फंक्शन है। जैसे हम सबमिट करूँगा तो इस वैलिडेशन फंक्शन को ही कॉल कर देगा फॉर्म 1। यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है हमारे पास टेक्स्ट, जो की लेंथ इसकी 20 है, उसके अंदर नेम है योर नेम। दूसरी फील्ड है एरिया जिसका नेम है एड्रेस, सॉरी एड्रेस है जिसका नाम है एड्रेस। और तीसरा है हमारे पास फ़ोन नंबर, नेम फ़ोन नंबर है। चाहिए इनपुट फील्ड का। और लास्ट में सबमिट बटन है। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो वो इस फंक्शन पे आ जाएगा। सही है। स्क्रिप्ट के यहाँ पे चेक करेगा कि डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1, जैसे मैंने बताया कि फॉर्म 1 हमारे पास फॉर्म का नेम है फॉर्म 1 और इसके बाद फिर योर नेम। सही है। योर नेम हमारे पास इसके अंदर फर्दर मूव करेगा। फर्दर मूव करने का मतलब है इसके अंदर जो फील्ड्स है उस पर जाएगा कि योर नेम, सिंपल जो इनपुट फील्ड का नाम है। सही है। योर नेम, इसकी वैल्यू। सही है। अब इसकी वैल्यू क्या थी? अब मैंने इनपुट फील्ड में डाला हुआ था समीर। सही है। SMER। अब इसकी वैल्यू हमारे पास समीर सेव हो जाएगी। अब फिर इसके बाद डॉट लेंथ। अब समीर में लेंथ कितनी आती है? तो SAMEER 6 लेंथ। तो 6 लेंथ हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट इस पे इस कंडीशन में आ जाएगा। अब चेक करेगा 6 इज़ लेस देन 10। हाँ, 6 10 से छोटा है तो क्या कर दो, अलर्ट कर दो कि प्लीज़ इंटर फुल नेम। सही है। तो हमारे पास जो लेंथ है वो नाम की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, 10 से बड़ी होनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे एड्रेस में भी हो रहा है कि एड्रेस, जो हमने एड्रेस डाला हुआ है। सही है। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 पे जाएगा इसका एड्रेस, यानी नेम जो हमारे पास एड्रेस है इस पे जाएगा और इसकी वैल्यू लेगा। एड्रेस हमने डाल दिया कुछ भी ABCDEFGXYZ। सही है। जब हमने एड्रेस डाल दिया, इसकी लेंथ उठाएगा, इसकी लेंथ देखेगा कि लेंथ हमारे पास सपोज 10 आ रही है तो 10, अगर लेस देन 15 है तो वो अलर्ट दे देगा। अगर 15 से छोटा नहीं है तो अलर्ट नहीं देगा। तो इस हिसाब से ही चलता रहेगा। एक बार भी अगर इसमें रिटर्न हम कर रहे हैं, रिटर्न
का मतलब होता है कि एक बार रिटर्न हो जाता है तो फंक्शन वहाँ पे क्लोज हो जाता है। जैसे मैं कुछ चीज़ रिटर्न कर देता हूँ फंक्शन के अंदर, तो वहाँ पे वो फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है, सही है, फिनिश हो जाता है। अगर इधर मेरे पास रिटर्न हो गया फॉल्स, फॉल्स रिटर्न हो गया तो वो नीचे स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, वो कहीं पे भी आगे नहीं जाएगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा। अगर रिटर्न फॉल्स होता है तो वो हमारे पास वैलिडेशन आगे जाएगा नहीं, प्रोसीड नहीं करेगा। अगर इस पर फॉल्स हो जाता है तो भी प्रोसीड नहीं करेगा। इस हिसाब से वो चलता है। एंड में देखूँ अगर तीनों चीज़ें हमारे पास सही चल जाती है, अगर मैं एंड में देखूँ अगर तीनों चीज़ें सही चलती है तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा, और जैसे रिटर्न ट्रू होगा तो वो जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो आगे प्रोसीड हो जाएगी। सही है, तो हमारे पास अगर हम नेक्स्ट पे जाए इस पर, तो HTML डॉम फॉर्म कलेक्शन में हमारे पास जैसे हमने बताया लेंथ के, लेंथ हम कैसे करते हैं कि जो भी लेंथ ऑफ द वैल्यू होती है वो हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरी भी तरीके से करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट लेंथ से क्या होगा कि हमारे पास उस वक्त उस डॉक्यूमेंट में यानी उस HTML कोड के अंदर जितने फॉर्म्स है, हमने फॉर्म लिखा, उसके अंदर कुछ इनपुट्स रखे थे, नीचे एक और फॉर्म बनाया तो दूसरे इनपुट्स रखे थे, तो टोटल नंबर्स ऑफ फॉर्म्स की जो लेंथ होगी ना वो अब यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी वेरिएबल एक्स के अंदर। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो मेरे पास एक ही फॉर्म बना हुआ है, सही है, फॉर्म एक ही है और यहाँ पे फॉर्म क्लोज है। अगर यहाँ पे एक और फॉर्म बना होता तो वो हमारे पास जो वेरिएबल एक्स के अंदर 2 होता है, इस वक्त हमारे पास एक फॉर्म की लेंथ यहाँ पे शो कर देगा, सही है। तो अब फॉर्म को जो कैप्चर कर सकते हैं, यानी फॉर्म के जो डिटेल्स हम कैप्चर कर सकते हैं वो 3 तरीके से कर सकते हैं, सही है। सबसे पहले इंडेक्स वाइज हम कर सकते हैं, फिर आइटम्स वाइज हम कर सकते हैं, और फिर लास्ट में हम ID वाइज या नेम्ड आइटम वाइज हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो हम बारी बारी देखते हैं कि उसको कैसे करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल अच्छा, तो इसके अंदर हम देखें तो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म ज़ीरो के अंदर जो ज़ीरो इंडेक्स पे जो फॉर्म होगा, सबसे पहला जो फॉर्म डॉक्यूमेंट में जो होगा उसकी ID हमारे पास में सेव होगी। सिंपल एज इट इज़ यही है कि फॉर्म का जो आइटम ज़ीरो है, यानी वही ज़ीरो इंडेक्स पे जो फॉर्म होगा उसकी ID एक्स में सेव हो जाएगी, तो दोनों एक जैसे ही है। थर्ड में क्या होता है, हम फॉर्म का जो नेम होता है, सही है, अब आप फॉर्म के नेम वाइज हम नेम्ड आइटम वाइज है ना, तो नेम जो फॉर्म का है ना उसका इनर HTML हम उसमें वेरिएबल एक्स में सेव कर देते हैं। इसकी नीचे एग्जाम्पल्स है कुछ, इसको बारी बारी देखते हैं हम। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स हम अब टोटल 10 एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखें तो हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, सही है, तो यहाँ पे कुछ इनपुट्स है, सही है, और दूसरा कुछ इनपुट्स है, और फिर इसके बाद मैंने एक बटन बनाया हुआ है, सही है, और एक डेमो बनाया हुआ है, सही है, पैराग्राफ जिसकी ID डेमो है, इसमें कुछ भी नहीं है, सही है। अब जैसे फंक्शन मैं जैसे क्लिक करता हूँ ना बटन पे, ऑन क्लिक पे माय फंक्शन कॉल होगा हमारे पास, तो ये माय फंक्शन जो है वो क्या करेगा कि डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म लेंथ, यानी टोटल इस डॉक्यूमेंट में फॉर्म कितने हैं, टोटल इसकी लेंथ बताओ, तो वो एक है, सही है, एक फॉर्म है, तो वो यहाँ पे वेरिएबल एक्स पे सेव कर देगा, और फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और डेमो, सही है, जो पैराग्राफ की ID है डेमो, और उसके इनर HTML के अंदर उसके यहाँ पे इनर HTML में मैं SFX जो है सेव कर दूंगा। अच्छा, इनर HTML डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया था, नहीं कि आपने नहीं देखी है तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जावास्क्रिप्ट के पुराने जो 2 लेक्चर्स है उसका सबका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। HTML और CSS अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सही है। तो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट ID सिंपल ये करता है कि वो जो ID वाइज उसको कैप्चर करता है, और उसका जो इनर HTML होता है उसके अंदर वो एक्स सेव कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 शो हो रहा है कि 1 हमारे पास एक फॉर्म है, तो एक हमारे पास शो हो रहा है। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्म बनाया हमने, सही है, माई कार फॉर्म, और इसको यहाँ पे फॉर्म बंद कर दिया। अब यहाँ पे हमने 2 फॉर्म बना रहे हैं, सही है, एक फॉर्म बनाया है जिसके अंदर इनपुट हमारे पास ये है, नेम इसका एफ नेम है, और दूसरा फॉर्म है माई कलर फॉर्म जिसका नेम है फेवरेट कलर, सही है। और फिर हमने एक बटन बनाया है, सही है, बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो माई फंक्शन कॉल होगा, और इसी तरीके से एक पैराग्राफ का डेमो बनाया हुआ है, और जैसे ही माई फंक्शन में क्लिक करता हूँ मैं तो क्या होगा कि फॉर्म ज़ीरो की ID उठाएगा। अब फॉर्म ज़ीरो हमारे पास क्या है, गैस करो आप, चलो गैस कर लिया होगा आपने। तो फॉर्म ज़ीरो हमारे पास क्या है कि ये पहला वाला फॉर्म है, सही है, जो माई कार फॉर्म है, सही है। तो मैंने आपको बताया था इंडेक्स वाइज होता है, तो 0 1 2 3, तो माई कार फॉर्म को उठाएगा, इसकी ID, सही है, इसकी ID उठाएगा, इसकी ID क्या है, माई कार फॉर्म, सही है, इसको उठाएगा एक्स में डालेगा, और फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करेगा, डेमो की ID उठाएगा, और इसके इनर HTML के अंदर वो जो हमने ID वाइज माई कार फॉर्म उठाया था उसको सेव कर देगा। तो अब अगर मैं देखूंगा तो रन करूंगा तो इस पैराग्राफ के अंदर माई कार फॉर्म नज़र आ रहा है, सही है, आपको अगर स्क्रीनशॉट में नज़र आ रहा होगा। थर्ड एग्जाम्पल, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा और
पिछले वाले एग्जाम्पल को थोड़ा नए तरीके से देखते हैं। जैसे मैंने बताया था, एक हम इंडेक्स वाइज करते हैं और एक आइटम वाइज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से दो फॉर्म बनाए हुए हैं, सेम टू सेम, उसका ही HTML सेम टू सेम है। बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो माय फंक्शन को कॉल कर रहा है और इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स डॉट आइटम ज़ीरो, सही है। अब इसके अंदर भी वही ज़ीरो इंडेक्स पे जो फॉर्म होगा उस आइटम को, उसकी आईडी हम यानी माई कार फॉर्म को सेव करवा रहे हैं एक्स के अंदर, और फिर इसके बाद उस इनर HTML के डेमो जो पैराग्राफ है, सही है, इसकी आईडी, इसके इनर HTML के अंदर हम माई कार फॉर्म यानी फर्स्ट आइटम ऑफ द फॉर्म सेव कर रहे हैं। तो वो दोनों सेम टू सेम है, तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ये इस्तेमाल करो ये इस्तेमाल करो, दोनों सेम है। अच्छा, फोर्थ एग्जाम्पल, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, थोड़ा सा और आगे चलते हम। अब इसके थर्ड मेथड जो हमने आगे पढ़ा था ऊपर, नेम्ड आइटम वाइज जो हमने देखा था, तो इसी तरीके से यही दो फॉर्म हमने बनाया हुआ है, सेम टू सेम है। फंक्शन बनाया है, डेमो हमने पैराग्राफ बनाया है, सही है। जैसे फंक्शन पर क्लिक हो रहा है, सही है, ऑन क्लिक हमारे पास क्लिक कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स डॉट नेम्ड आइटम, नेम्ड आइटम से क्या होगा, इस फॉर्म का जो नेम है, फॉर्म के नेम वाइज हम चेक कर रहे हैं कि माई कार फॉर्म्स, माई कार फॉर्म का कोई फॉर्म है हमारे पास जिसकी आईडी माई कार फॉर्म है, सही है। तो माई कार फॉर्म ये है हमारे पास, तो इसका इनर HTML हमने, इसका इनर HTML यानी इस फॉर्म का अंदर जो जितनी भी चीज़ें होगी उस सबको एक्स में हम डाल देंगे। अगर इसमें इनपुट फील्ड्स में अगर दो चार और एंट्रीज इनपुट्स होते तो वो सब हम एक्स वेरिएबल में डाल देते, और फिर इसके बाद डेमो जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो है उसके इनर HTML में एक्स डाल दिया, तो वो फेवरेट कार का जो इनपुट बॉक्स था वो पूरा उड़ के यहाँ पे भी शो हमारे पास हो रहा है, जैसे हम ट्राई इट पे क्लिक कर रहे हैं, सही है, जो बटन पे क्लिक कर रहे हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल, सही है, थोड़ा और हाई लेवल पे जाते हैं। नेक्स्ट पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कोड में मैसअप हो गया है, पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। HTML हमने बनाया है, बॉडी बनाई, हमने एक फॉर्म बनाया है, सही है, लास्ट टाइम की तरह ही फॉर्म है। बिल्कुल ऐसे ही दो फॉर्म हमने बनाए हैं, इसमें एक बटन बनाया है, स्टॉप माई फंक्शन रखा है, जैसे क्लिक करूँगा तो वो ट्राइड बटन है, जैसे क्लिक करूँगा माई फंक्शन कॉल होगा, और वैसे ही पैराग्राफ हमने बनाया हुआ है, आईडी की डेमो दी हुई है। जैसे ही माई फंक्शन कॉल होता है तो क्या होगा, वेरिएबल एक्स के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, जितने भी फॉर्म्स होंगे, अब डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स का मतलब है जितने भी फॉर्म्स है डॉक्यूमेंट वो सबको कैप्चर कर ले एक्स के अंदर। तो ये फॉर्म से लेके ये फॉर्म तक पूरा हम एक्स के अंदर डालते हैं, सही है, सही है। और एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग। एक वेरिएबल बनाया आई, जिसको हम आइट्रेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं नीचे फॉर लूप के अंदर। एक फॉर लूप चलाया हमने आई जीरो से क्या कब तक चला रहे हैं, एक्स डॉट लेंथ यानी डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स डॉट लेंथ, तो टोटल इसकी कितनी लेंथ है, दो, सही है। तो दो लेंथ तक हम इसको चलाएंगे इस फॉर लूप को, और इसको इंक्रीमेंट करवाते जाएंगे बाय वन, आई प्लस प्लस 1 2 3 ऐसे। तो बाय ज़ीरो से चलेगा, तो ज़ीरो में क्या होगा कि टेक्स्ट के अंदर हम क्या सेव करवा रहे हैं, टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के अंदर पहले नल स्ट्रिंग है, टेक्स्ट स्टार्ट में नल है, तो उसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कॉन्केटिनेशन हो रही है यहाँ पे, सही है। तो अगर हम ये टेक्स्ट नहीं लिखते तो वो रिप्लेस करते आता है हर स्ट्रिंग को, तो हम इसमें कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं प्रीवियस को न्यू से, और वो उसको सेव करवा रहे हैं, तो बोल सकते हैं कॉन्केटिनेशन है, सही है। इसमें क्या कर रहे हैं, XI.ID। अब XI.ID का मतलब क्या है यहाँ पे, XI.ID का मतलब है डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स डॉट लेंथ, सही है, जो इसकी लेंथ है, सही है। या आप बोल सकते हो कि लेंथ नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स डॉट आईडी, तो फॉर्म्स की जो आईडी है, सही है। अब फॉर्म्स की जो लेंथ, टोटल हम लेंथ देख रहे थे तो ज़ीरो, हम पहले दो लेंथ है ना, तो अब स्टार्ट में हम ज़ीरो पे थे, तो आई हमारे पास ज़ीरो है, तो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स ज़ीरो, ज़ीरो फॉर्म को उठाओ, सही है, जो हमने ब्रैकेट में फर्स्ट मैटर हमने देखा था ना, जो हमने ये वाला देखा था, ये वाला देखा था, सही है, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म ज़ीरो डॉट आई। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे फिफ्थ एग्जाम्पल में ही कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म ज़ीरो को हमने उठाया, उसकी आईडी ली, और इसमें हमने 7 प्लस करवा दिया, कॉन्केटिनेट करवा दिया, और फिर इसके बाद एक ब्रेक हमने बना दिया, सही है, जो ब्रेक लाइन कर दिया, नेक्स्ट लाइन पे पहुँचा दिया हमने। तो फर्स्ट हमारे पास क्या था, माई कार फॉर्म, इसको हमने सेव करवाया, फिर वन पे जाएंगे हम, और वन पे जाएंगे तो वो माई कलर फॉर्म को उठाएगा, क्योंकि वो अब वन हो गया होगा यहाँ पे आई, और माई कलर फॉर्म के उठाने के बाद जो फोर लूप है वो ख़त्म हो जाएगा, कि वो दो हमारे पास एलिमेंट्स थे, और इसके बाद जो टेक्स्ट की जो वैल्यू थी हमने वो हमने डेमो में एंड इनर HTML में डाल दी, सही है, सिंपल इजी है बहुत। अच्छा था, सिक्स एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यूजिंग द एलिमेंट कलेक्शन टुगेदर विद द डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म जेट द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट इन द फॉर्म, तो हम जो के एलिमेंट्स
जितने भी इनपुट फील्ड्स में हमने जो वैल्यूज़ डाली हुई है, जिसकी वैल्यूज़ है, हम सही वैल्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं, वैल्यूज़ याद रखना, उसको हम कैप्चर कर रहे हैं। कैसे करते हैं? आपने एक फॉर्म बनाया, यहाँ पे एक फॉर्म है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सिटी है और सबमिट बटन है। सही है, 4 टोटल फील्ड्स आप बोल सकते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी और इनपुट फील्ड। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही इनपुट मैंने कैसे बनाया, तो आप अपनी मेरी HTML वीडियोस देखो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ भी मैंने बनाना सिखा दिया है। बहुत आसान है बनाना वैसे भी। फिर नीचे बटन बनाया हमने, सही है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो माय फंक्शन कॉल करेगा। ऑन क्लिक हमने इवेंट बनाया, सही, जावास्क्रिप्ट का, जो मैंने जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में सारे इवेंट्स पे डिस्कस किया था। ट्राइड बटन का नाम है, डेमो बना दिया हमने पैराग्राफ। और जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो माय फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म ज़ीरो फॉर्म को उठा रहा है, क्योंकि हमारे पास एक ही फॉर्म है, और उसके ज़ीरो फॉर्म को उठाएगा। उसके अंदर फिर वही टैक्स हमने नल बनाया और आई बनाया। फिर इसके बाद उसकी लेंथ तक चलेगा जो फॉर्म की लेंथ है। अच्छा, अब फॉर्म ज़ीरो की लेंथ का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म ज़ीरो डॉट लेंथ, सही, इसका मतलब है फॉर्म की लेंथ, यानी इसके एलिमेंट्स कितने हैं टोटल इसके अंदर, तो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो इसमें लेंथ आ जाएगी हमारे पास 4। सही है, 4 लेंथ तक चलेगा। और हर लेंथ के अंदर जाके हम क्या करेंगे, एक्स डॉट एलिमेंट्स की आई। सही है, आई का मतलब है कि पहला ज़ीरो एलिमेंट, यानी कि 4 लेंथ है ना, तो पहले ज़ीरो एलिमेंट को उठाओ, उसकी वैल्यू लो, उसको सेव करवा दो टेक्स्ट के अंदर, कॉन्केटिनेट करवा दो और ब्रेक लाइन कर दो। फिर दूसरा एलिमेंट उठाओ, यानी दूसरा एलिमेंट का मतलब है दूसरी इनपुट फील्ड का वैल्यू उठाओ, उसको सेव करवाओ, थर्ड इनपुट फील्ड की वैल्यू उठाओ, और लास्ट सबमिट बटन की वैल्यू सबमिट ही होती है। तो इस हिसाब से कि हमने जैसे सबमिट किया तो हमारे पास जितनी भी इनपुट फील्ड्स की वैल्यू थी वो इस पैराग्राफ कि हम इनर HTML हमने सेव करवा दी है। सही है, टेक्स्ट में सेव करवाने के बाद इनर HTML में डाल दिए। तो अब लास्ट नहीं है, थर्ड लास्ट, चेकिंग फॉर्म वैल्यूज़ इंडिविजुअली। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, हमने इनपुट फील्ड बनाई और उसमें चेक करते हैं कि वैल्यू है नहीं है। ये भी थोड़ा मैसी कोड है, फिर भी देख लेते हैं क्या है इसमें। एक हमने HTML लिखा हुआ है नीचे, सही है, यहाँ पे फॉर्म है जिसका नाम है लैंग फॉर्म, और इसकी जो इनपुट फील्ड है इसका नाम है लैंग फील्ड। और जैसे ही वो ऑन चेंज इवेंट है, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं, मतलब टाइप कर रहे हैं, तो वो हर बारी में हर टाइप पे उस फंक्शन को कॉल कर रहा है। कौन सा फंक्शन है? चेक लैंग्वेज फंक्शन है। तो जैसे ही चेक लैंग्वेज फंक्शन पे हम कॉल कर रहे हैं चेक लैंग्वेज, यहाँ पे इनपुट बटन का कोई मसला नहीं है, इनपुट बटन का कोई काम ही नहीं है। सही है, तो हम खाली चेक लैंग्वेज है। सही है, चेक लैंग्वेज हमारे पास जो है जो ऑन चेंज पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल फील्ड बनाई है, डॉक्यूमेंट डॉट लैंग फॉर्म डॉट लैंग। इसका मतलब क्या है? ये डॉक्यूमेंट डॉट ये लैंग फॉर्म हमारे पास क्या है? ये फॉर्म। सही है, इस फॉर्म, इसका मतलब डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, और हम फिर ब्रैकेट में हम लिखते जो थर्ड मेथड हमारे पास था लैंग फॉर्म। अगर आप नहीं लिखना चाहो तो ये रिप्लेसमेंट में आप ये भी लिख सकते हो कि अब हम थोड़ा आगे चल रहे हैं तो इसको आसानी करते जाते, तो इस हिसाब से मैं समझाता जा रहा हूँ कैसे हम शॉर्ट बनाते जाते हैं चीज़ों को। क्योंकि हम जैसे जी क्वेरी पे आएंगे तो वो 20 लाइन्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट को वो सिर्फ 2 लाइन्स में कवर कर देते हैं जे क्वेरी। तो वापसी आ जाते हैं अपने काम के ऊपर। डॉक्यूमेंट डॉट लैंग फॉर्म हमारे पास फॉर्म का नाम है, सही है, इस फॉर्म का नाम, और इसकी फील्ड का नाम लैंग फील्ड हमारे पास फील्ड का नाम है। इसको हमने फील्ड में सेव करवाया, उसकी वैल्यू, फील्ड की जो वैल्यू हमने जो डाली थी जो चेंज हो रही है उसकी हमने लैंग में सेव करवाया उसकी वैल्यू, और फिर इसको प्रीफिक्स कर दिया, यानी स्टार्ट ज़ीरो से लेके, यानी फर्स्ट कैरेक्टर से लेके फोर्थ कैरेक्टर तक। फोर्थ मतलब है 0 1 2 3, क्योंकि ज़ीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है ना, इसलिए 0 1 2 3, तो टोटल 4 कैरेक्टर को वो एक स्ट्रिंग बना देगा। सही है, मतलब अलग कर देगा और इसको अपर केस कर देगा। और फिर इसके बाद चेक कर रहा है कि वो अगर जावा के बराबर नहीं है तो अलर्ट दे दो कि वो जो सॉरी ये जो लैंग है आपका जो C++ है वो इज़ नॉट वैलिड, प्लीज़ ट्राई अगेन। अगर वो सही है और फील्ड को हम वैल्यू को हम वो कर देंगे, नल कर देंगे, और फील्ड को फोकस कर देंगे। सही है, कुछ मेथड्स है जो बिल्ड इन होते हैं। सही है, फील्ड को फोकस कर देंगे, बिल्ड इन मेथड है। और फिर वापसी ट्राई करेगा यूज़र के, लिखेगा जावा, जैसे जावा आ जाएगा तो वो कुछ एरर नहीं देगा। सही है, सेकंड लास्ट एग्जांपल है चेकिंग वैल्यू व्हेन फॉर्म इज सबमिटेड। यहाँ पे सिंपल हम चेक कर रहे हैं कि वो जो एज है वो हमारे पास इंटीजर है नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड में है वो एज हमने टेक्स्ट रखा हुआ है। सही है, अब चेक करते हैं कि यूज़र टेक्स्ट नहीं डाल रहा, वो इंटीजर वैल्यू डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। सही है, तो फॉर्म तभी सबमिट होगा जब वो रिटर्न 1 होता है, जैसे मैंने बताया। जैसे रिटर्न 1 होगा तो वो फॉर्म सबमिट होगा।
और रिटर्न में हमने चेक रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं, तो ट्रू का मतलब रिटर्न 1 होता है, सही है, फॉल्स का मतलब रिटर्न 0 होता है। चेक रजिस्ट्रेशन हमारे पास फॉर्म जैसे ही सबमिट करेंगे तो चेक रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, और यहाँ पे चेक रजिस्ट्रेशन 2 फंक्शन है, सही है, एक इज़ इंट और एक चेक रजिस्ट्रेशन। तो अब इसमें एक फील्ड है एच फील्ड, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रजिस्टर फॉर्म रजिस्टर फॉर्म, तो ये फॉर्म का नाम हमारे पास आ रहा है रजिस्टर फॉर्म, इसको उठा रहा है, और इसकी एज फील्ड को उठा रहा है, एज फील्ड हमारे पास जो फील्ड का नाम है एज फील्ड, इसको उठाएगा। इसकी वैल्यू चेक कर रहा है इज़ इंट एज फील्ड डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे यही चीज़ हम फंक्शन इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं इज़ इंट, तो ये जो एज फील्ड की जो वैल्यू हो गई ना वो इस फंक्शन में जा रही है स्ट्रिंग टाप, और वहाँ पे वो चेक हो रहा है कि जो वैल्यू जो है पार्स कर रहा है एक तरीके से, कि वो स्ट्रिंग इंटीजर में पार्स हो रहा है, अगर जो हमने डाला हुआ है कुछ भी इनपुट, अगर मैंने समीर डाला हुआ है ना तो वो कभी भी समीर इंटीजर में पार्स नहीं हो सकता, अगर मैंने 1 2 3 4 5 डाला है ना तो हमेशा वो स्ट्रिंग इंटीजर में पार्स हो जाता है। तो ये हमारे पास रन टाइम में एरर आ सकता है अगर आपने स्ट्रिंग डाला है और वो पार्स नहीं हो रहा है, तो वो समझ ले वो स्ट्रिंग है और वो नंबर्स है, सही है। अगर वो स्ट्रिंग हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं वो लेटर्स है, सही है, अगर स्ट्रिंग्स हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं तो हमेशा वो इंटीजर में पार्स हो जाता है, और जैसे इंटीजर में पार्स हो जाता है तो वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 रिटर्न हो जाएगी, वैल्यू समझो 1 रिटर्न हो रही है, और वो चेक कर रहा है कि वो अगर नॉट है 0 है, एक तरीके चेक कर रहा है कि वो स्ट्रिंग नहीं है, तो वो इंटीजर नहीं है, तो वो चेक कर रहा है, बता दे, अलर्ट दे दे एज मस्ट बी इंटीजर, और रिटर्न फॉल्स कर देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा तो वो हमारे पास ये चीज़ सबमिट नहीं होगी, ये आपके पास प्रॉम्प्ट बॉक्स आ रहा है, और अगर ये चीज़ें वेल चलती है, सारी चीज़ें सही चलती है, तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा। हाँ, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे बहुत बहुत इजी एग्जांपल है ये। इसमें हम एक तरीके से इवेंट लिसनर है, सही है, हमने बॉडी में पैराग्राफ्स लिखे हुए, सही है, इस पैराग्राफ का कोई मकसद नहीं है, मतलब खाली राइटिंग्स है, और यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ है जिसके अंदर मैंने स्पैन बनाया हुआ है, सही है, इनलाइन जिसको हम बोलते हैं, उसका आईडी हमने डेमो दे दिए। जैसे ही विंडो डॉट ऐड लिसनर, जैसे ही विंडो कुछ भी लिसन करती है, अब लिसन क्या कर रही है, हमारे पास विंडो, जिसमें मैंने बताया था अभी तक हम विंडोज़ की बातें कर रहे थे कि विंडो जो होता है हायर प्रायोरिटी पे होता है। अब विंडो के बहुत सारे लिसनर्स होते हैं, अब इसमें रीसाइज है, जैसे हम विंडो को रीसाइज करते हैं ना तो वो लिसनर कॉल हो जाएगा, यानी बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो रहा है, जैसे हम विंडो को रीसाइज कर रहे हैं, रीसाइज कर रहे हैं तो क्या कॉल हो रहा है, ये माई फंक्शन कॉल हो रहा है, सही है, माई फंक्शन, इसके बाद हम कॉमा लगा के जो विंडो रीसाइज हो तो क्या कॉल हो, तो माई फंक्शन कॉल हो रहा है। और माई फंक्शन क्या है, माई सिंपल, हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल x0 है, और माई फंक्शन में क्या कर रहे हैं, उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से, और टेक्स्ट में सेव करवा रहे हैं, सही है, 1 से इंक्रीमेंट करते आ रहे हैं और टेक्स्ट में सेव करवाते आ रहे हैं। और जो इनलाइन हमारे पास जो था स्पैन जिसका नाम था डेमो, उसके इनर एचटीएमएल के अंदर हम टेक्स्ट सेव करवा रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्टली कुछ भी नहीं होगा, और सेकंड में जैसे हम कुछ विंडो रिसाइज करेंगे तो 1 हो जाएगा, ऐसे रिसाइज करते जाएंगे तो वो हमारे पास जो स्पैन की जो वैल्यू होगी वो 0 से बढ़ती जाएगी 1 2 3 4, और ऐसे 62 टाइम्स हमने स्क्रीन को रिसाइज कर दिया है। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं बहुत जल्दी से। यहाँ पे टेबल्स कुछ है, इसमें हमने माउस ओवर और माउस आउट का कुछ फंक्शनलिटी डिस्कस की है। तो एक हमने फंक्शन बनाया है बीजी चेंज के नाम से, बीजी चेंज है जिसके अंदर हमने कुछ इनपुट ले रहे हैं वैल्यू, और उसके हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हम बॉडी कलर चेंज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल टू बीजी, तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा और बीजी में जो वैल्यू होगी ना उस हिसाब से वो बैकग्राउंड के स्टाइल, यानी बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो हिसाब से हमारे पास तब्दील हो जाएगा, उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा, सही है। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा इसमें जो पैरामीटर पास हो रहा है, सही है, बीजी एक तरीके से पैरामीटर्स पास हो रहा है, यानी हम रेड दे सकते हैं, ग्रीन दे सकते हैं, ब्लू दे सकते हैं, सही है। तो हम देखते हैं नीचे हमने टेबल बनाया जिसकी विड्थ है 300 विड्थ है, सही है, इसकी जो ये विड्थ है वो 300 और हाइट जो है वो हमने 100 रखी है, सही है। और इसमें कुछ टेबल रोज़ है, एक ही टेबल रो है जिसमें टेबल डेटा है। टेबल डेटा में मैंने रखा है जैसे माउस ओवर होगा तो वो बैकग्राउंड, जैसे पहले वाले टेबल डेटा में माउस ओवर होगा तो वो उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देगा, और जैसे माउस आउट हो जाएगा, यानी बैकग्राउंड से आउट हो जाएगा तो वापसी उसका जो टेबल जो बैकग्राउंड कलर है वो ट्रांसपेरेंट कर देगा, यानी एक तरीके से चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड कलर जैसे ही हम माउस आउट करेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट जो इस टेबल डेटा की जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड है, सेकंड वाले का बैकग्राउंड कलर ब्लू है, थर्ड वाले का बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। अब आपको ग्रीन नज़र नहीं आ रहा होगा इस स्क्रीनशॉट के अंदर,
क्यों कि नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मेरा माउस करंटली इस ग्रीन बॉक्स के ऊपर है, इसलिए वो माउस ओवर चल रहा है और उस टेबल डेटा को वो ग्रीन बैकग्राउंड कलर को इस फंक्शन को कॉल कर रहा है और वो बैकग्राउंड कलर हमारे पास ग्रीन कर रहा है। इस वजह से फ़िलहाल वो थर्ड जो स्क्वायर है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्रीन हुआ हुआ है, बैकग्राउंड कलर के साथ मिल गया कलर। सही है, अगर मैं इसमें बॉर्डर्स बना देता तो बॉर्डर्स के ज़रिए नज़र आ जाता आपको, पर बॉर्डर्स नहीं बनाई है। सही है, यहाँ पे हमारे पास 10 एग्जांपल्स हमारे पास कवर हो जाती है। लास्ट हमारे पास टॉपिक है सेकंड लास्ट, इसके बाद हमारे पास कोड है। तो सेकंड लास्ट टॉपिक क्लाइंट साइड वैलिडेशन है। बहुत सिंपल सा है और इसकी एक ही स्लाइड है। हम सिंपल वैलिडेट करते हैं फॉर्म को कि फॉर्म सबमिट हो रहा है, फॉर्म सबमिट हो या उसको इवेंट को स्टॉप कर दे। सही है, फॉर्म सबमिशन कॉल इवेंट डॉट स्टॉप ऑन इवेंट टू अबॉर्ट द फॉर्म सबमिशन। सही है, तो हमने एक फॉर्म बनाया, एग्जाम्पल फॉर्म इसकी आईडी है। सही है, इसके अंदर सिटी एक इनपुट फील्ड हमने नेम सिटी दे दिया, नेम सिटी है और आईडी सिटी है, उसी तरीके स्टेट है और एक इनपुट हमने बना दिया है सबमिट बटन। सही है, अब जैसे ही मैं विंडो डॉट ऑन लोड होता है, जैसे विंडो लोड होती है हमारे पास इसमें क्या हो रहा है कि हम जैसे सबमिट कर रहे हैं तो उस सबमिट बटन पे हमारे पास काम कर रहा है ये, मतलब प्रोसेस आगे चल रहा है। सही है, सबमिट बटन पे तो विंडो डॉट ऑन लोड, विंडो लोड हो रही है तो हम क्या चेक कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल फॉर्म जो हमारे पास आईडी है, ये एग्जाम्पल फॉर्म ऑन सबमिट, अगर वो सबमिट हो रहा है, ऑन सबमिट हो रहा है। सही है, सही है, ऑन सबमिट जैसे ही वो सबमिट होता है, ऑन सबमिट बोल सकते हैं, जैसे वो सबमिट होगा तो वो चेक डेटा फंक्शन को कॉल कर दे। सही है, चेक डेटा, सही है फंक्शन, और चेक डेटा फंक्शन हमारे पास ये रहा। सही है, चेक डेटा फंक्शन कुछ इवेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और वो चेक कर रहा है कि वो सिटी, अब डॉलर साइन और इसकी मदद से हम इसकी आईडी को कैप्चर कर सकते हैं एक तरीके से। तो सिटी हम उसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं कि ये जो पहला जो इनपुट बॉक्स है सिटी, इसकी जो वैल्यू है अगर वो नल है। सही है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो नल है, आप सबमिट कर रहे हैं और वो सिटी की वैल्यू नल है, या तो दोनों में से एक भी ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू हो जाएगा। या तो स्टेट जो है, जो हमारा स्टेट है, सही है, आईडी स्टेट जो है, इसकी वैल्यू की जो लेंथ है वो 2 के बराबर नॉट इक्वल टू 2 है। सही है, 2 के बराबर नहीं है। तो अगर दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाता है तो वो इवेंट डॉट स्टॉप कर देगा इस इवेंट को। सही है, इवेंट डॉट स्टॉप से क्या होगा कि फॉर्म सबमिशन रुक जाएगी और अलर्ट दे देगा कि एरर इनवैलिड सिटी या स्टेट। सही है, तो एक तरीके से फॉर्म की वैलिडेशन को कैसे हम रोक सकते हैं या कैसे चेक कर सकते हैं, तो वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन का कोड था। यहाँ पे एडवांस जावास्क्रिप्ट ख़त्म होती है और लास्ट हमारे पास जो था सोर्स कोड, जो हमने लास्ट टास्क में देखा था, तो मैं आपको दिखा दूंगा आपको। तो ये मेरे पास इसका HTML CSS का कोड है। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा था, सही है, और ईमेल डाल रहा था, पासवर्ड डाल रहा था, सही है, जेंडर डाल रहा था, चेक बॉक्स थे, सही है, हमारे पास ये वैल्यू चेंज हो रही थी, एम्प्लॉय थे, पिक्चर डाल रहा था मैं, और एज था और कुछ बायो डाल रहा था और फॉर्म की रेट कर रहा था। सही है, और अगर कुछ रिक्वायर्ड फील्ड थी तो हमारे पास रिक्वायर्ड आ रही थी। तो इसका सोर्स कोड जो है वो बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पे स्टाइल इसके साथ ही इंपोर्ट की हुई है। ज़्यादा मैं स्टाइल नहीं समझाता हूँ क्योंकि स्टाइल बहुत ज़्यादा इसकी बड़ी है, पर ज़्यादा बड़ी नहीं है। सिंपल सिंपल है कि बटन होवर हो तो क्या हो, अगर बटन सिंपल बटन क्लास पे क्या हो, इस फॉर्म फुटर और फॉर्म फुटर के जो और स्पैन है, फॉर्म फुटर के अंदर स्पैन है, उस क्लास पे क्या हो, साइन अप फॉर्म है और इसके अंदर जो फॉर्म क्लास जो है, सही है, साइन अप फॉर्म की जो क्लास है इसके अंदर जो क्लास फॉर्म फुटर है इसके ऊपर क्या हो। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि कलर चेंज हो रहा है, साइज़ चेंज हो रही है, फ़ॉन्ट वेट चेंज हो रहा है, मार्जिन बॉटम नीचे से जो मार्जिन है वो कितनी है, तो वो ये सारी चीज़ें इसमें हमने इम्प्लीमेंट की हुई है। जो कि नीचे अगर मैं जाऊँ तो बॉडी पे जाऊँ तो फॉर्म है हमारे पास है साइन अप फॉर्म। सही है, अब इसकी क्लास साइन अप फॉर्म है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना तो साइन अप फॉर्म हम मुझे कहीं भी मिलेगा, ये देखो ये रहा साइन अप फॉर्म, पर ये इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो साइन अप फॉर्म के अंदर जो फॉर्म फुटर है, सही है, ये फॉर्म फुटर साइन अप फॉर्म के अंदर जो है, तो अगर मैं देखूँ साइन अप फॉर्म के अंदर फॉर्म फुटर होगा हमारे पास, साइन अप फॉर्म, फॉर्म हेडर है साइन अप फॉर्म, और इसके अंदर हमारे पास ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, ये रहा फॉर्म फुटर। तो साइन अप फॉर्म के अंदर जो फॉर्म फुटर है इसके ऊपर क्या इंप्लीमेंट हो, CSS, तो वो सारी CSS यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो सिंपल हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लेबल बनाया है। लेबल हमारे पास सिंपल जो ये लिखा हुआ है इसको लेबल बोलते हैं।
इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस पर हाईलाइट कर रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर हाईलाइट कर रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हाईलाइट कर रहा है। तो ऐसे हमने लेबल बनाया हुआ है। और फिर इसके बाद इनपुट फील्ड बनाई है, आईडी फर्स्ट नेम, इस पर क्लास दी हुई हमने, इसको थोड़ा मेंटेन करने के लिए CSS के लिए क्लास दी है। हमने सेकंड इनपुट फील्ड बनाई है। ईमेल के लिए हमने टाइप ईमेल रखा है। सही, टाइप आप देखते जाए, टाइप चेंज हो रहा है, इसमें टेक्स्ट है सिंपल। पासवर्ड के लिए टाइप पासवर्ड है। सही है। जेंडर के लिए हमने एक क्या किया है कि लेबल बनाया है। सही है, जेंडर। और फिर इसके बाद इसकी इनपुट फील्ड है रेडियो बटन। रेडियो बटन में हमने नेम सेम देना होता है, नेम सेम देंगे तो ही डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे एक को चेक करते हैं तो दूसरा अनचेक हो जाता है, दूसरे को चेक करते हो तो पहला अनचेक हो जाता है। तो इस हिसाब से वो रेडियो बटन बनाया है। फिर इसके बाद चेक बॉक्सेस है, तो चेक बॉक्सेस में हमने इनपुट बनाया चेक बॉक्स, और इसमें कुछ ऐसा चक्कर नहीं होता कि हमने नेम सेम देना होता है। तो इसकी वैल्यूज़ हमने डाली हुई म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, ट्रैवल और मूवीज़ एक्सेट्रा। फिर इसके बाद हमने सेलेक्ट बॉक्स है जो हमारे पास ओपन हो रहा था ना, सेलेक्ट बॉक्स ये वाला कहाँ गया, ये सोर्स एम्प्लॉय, ये सेलेक्ट बॉक्स होता है। इसके अंदर हमने एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड ये सारी चीज़ें डाली है। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड था जिसके अंदर हमने जो रेंज है, आईडी रेंज है वो 20K और जैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं, इनकम को चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज हो रहा है अपने आप। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका फंक्शन है, सही है, चेंज इनकम। सही है, हम नीचे दिखाता हूँ, ये अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चेंज इनकम की जो लेबल है इसको, इसके आईडी को कैप्चर कर रहा है, और इसकी एक्सपीरियंस आईडी को कैप्चर कर रहा है, और जो रेंज डॉट इनर टेक्स्ट है, जो रेंज का जो इनर टेक्स्ट है के अंदर एक्सपीरियंस डॉट वैल्यू, जो जितनी एक्सपीरियंस हमारे पास वैल्यू जा रही है, और फिर के लगा रहा है, कॉन्केटिनेट कर रहा है, यानी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है ना, तो वो चेंज होता जा रहा है। तो अगर मैं दिखाऊँ तो वो क्या था हमारे पास, चेंज इनकम। सही है, तो ऑन चेंज हमने जैसे ही चेंज होता है ना, तो ऑन चेंज में चेंज इनकम हमारे पास कॉल हो रहा है। और ये हमारे पास रेंज है। सही है, रेंज हमारे पास क्या होती है, जो कि कहाँ गया अप्लाई, ये रहा। ये जो रेंज होता है ना, ये टाइप रेंज का है। सही है, तो रेंज टाइप का जो नाम हमने डाला हुआ है ना, वो एक्सपीरियंस डाला हुआ है, तो वो उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो हम इसमें डालते जा रहे हैं। सही है। और फिर एंड में एक नंबर बनाया हुआ है टाइप नंबर के लिए। अगर टाइप आप फाइल लिखोगे तो वो ब्राउज़र के जैसे हमारे पास चूज़ फाइल करोगे तो वो ऐसे खुलता है। सही है, तो हम इस पर हम फाइल ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप टाइप फाइल डालोगे तो वो फाइल के हिसाब से वो खुलता है। इसके अलावा बायो है जिसमें हमने जो फॉर्म है, सही है, इसकी रो हमने बता दी है, उसका कॉलम बता दिया है। सही है, ये टेक्स्ट एरिया है। सही है, ये इनपुट नहीं है, टेक्स्ट एरिया है। और इसी तरीके से लास्ट में बटन है सबमिट बटन। तो ये हमारे पास सबमिट फॉर्म जो था, वो जो लास्ट टाइम लेक्चर 2 के अंदर हमने देखा था, उसका कोड रिवील हो गया। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो एडवांस जावा स्क्रिप्ट हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। होप यू सी यू नेक्स्ट टाइम।